आज सीएम योगी ने सड़कों पर नमाज को लेकर एक तरह से अल्टीमेटम दे दी। सीएम योगी ने दो टूक कह दिया कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, सड़क चलने के लिए है, प्यार से मानेंगे तो ठीक है वरना दूसरा तरीका भी तैयार है। इस पर सपा एमआईएम ने मोर्चा खोला, भाषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम को लेकर एक नया सियासी घमासान छिड़ा है। मौलाना मदनी और साजिद रशीदी जैसे धार्मिक नेताओं के बयानों ने इस आग को और हवा दे दी। तो बीजेपी और सहयोगी दल साफ कर रहे हैं कि देश में रहना है तो कानून और राष्ट्र का सम्मान करना ही होगा। पहले रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट। यूपी से लेकर बंगाल तक सियासी बवाल है। यूपी में जहां सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर सख्त संदेश दिया, तो बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम गाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि इबादत पर रोक नहीं, लेकिन सड़क पर अराजकता मंजूर नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो सरकार दूसरा तरीका अपनाएगी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सपा से लेकर एमआईएम के नेताओं ने तीखा पलटवार किया। एमआईएम नेता आसिम वकार ने कहा योगी सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो वहीं वारिद पठान ने कहा ऐसी चेतावनी वाला लहजा लोकतंत्र में ठीक नहीं। सपा नेता मनोज यादव ने भी सीएम योगी की भाषा पर सवाल उठाए। क्या करेंगे आप? सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे? सबको गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा मोदी जी देखिए, सुनिए आपके मुख्यमंत्री क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। सड़क पे शोभा यात्रा निकल सकती है, कांवड़ यात्रा निकल सकती है, सड़क पे भंडारे हो सकते हैं, सड़क पे राजनीतिक दलों के जुलूस निकल सकते हैं, लेकिन सड़क पे कोई नमाज न पढ़े। मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ जी को इतना ही दिव्य ज्ञान है। खैर, ऐसी बुद्धि को ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही मैं कह सकता हूँ। इधर सीएम योगी के इस बयान से यूपी से लेकर मुंबई तक सियासी पारा चढ़ा, तो उधर बंगाल में वंदे मातरम को लेकर नया संग्राम जारी है। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम गाने के फैसले पर मुस्लिम संगठनों ने सवाल उठाए। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मौजूदा सरकार सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि इस्लाम को भी नुकसान पहुँचाना चाहती है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, देश को योजनाबद्ध तरीके से एक वैचारिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश की जा रही। समान नागरिक संहिता, वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना, मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाइयां तथा एसआईआर की आड़ में वास्तविक नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने जैसे कदम इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, अगर किसी को भारत माँ का संतान होने में परेशानी है तो वो किसी और देश में रह सकता है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। धर्म का राजनीति ना अभी बंद करिए। भारतीय न्याय संहिता सबके लिए है। भारत में अगर रहना है, भारतीय न्याय संहिता मान के चलना है। अगर नहीं मानेंगे तो भारत से बाहर जाइए। जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, इन्होंने वंदे मातरम के अर्थ को ही नहीं समझा है। अगर उन्होंने वंदे मातरम के अर्थ को समझा होता तो निश्चित तौर पर ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन मदनी साहब जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो अर्थ को समझते हुए भी समाज को गुमराह करने की नियत के साथ काम कर रहे हैं। मदनी के विरोध करने से रुकेगा? भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी भी वंदे मातरम के खिलाफ विरोध का सुर बुलंद करते दिखाई दिए। तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी इस फैसले की मुखालफत की, जबकि हुमायूं कबीर ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों को आईना दिखा दिया। बिल्कुल गलत फैसला है। आप ये कह सकते हैं कि स्कूलों के अंदर ही क्यों, आप सबसे कहिए कि जिसे पसंद है वो वंदे मातरम पढ़े, लेकिन आप किसी से ज़बरदस्ती वंदे मातरम कहलाएं, उसके हम बिल्कुल मुखालफत करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। भारत का वंदे मातरम स्लोगन तो पहले से था, अभी भी रहेगा। जितना दिन दुनिया रहेगा उतना दिन रहेगा। क्या दिक्कत है? वंदे मातरम के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब शम्स चेयरमैन है यूके वक्फ बोर्ड के, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, नफीस अंसारी एमआईएम के नेता, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनिला जी, सीएम योगी ने कहा प्यार से मानेंगे तो ठीक है वरना दूसरा तरीका भी तैयार है। मैडम, वो दूसरा तरीका क्या है? देखिए, मेरी सभी को राम राम। और देखिए, ऐसा है कि देश है, प्रदेश है, वो कानून से चलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हम जो मर्जी चाहते हैं वही करेंगे। हमारा मन करेगा हम वहीं पे बैठेंगे, वहीं पे नमाज अदा करेंगे, या सड़क के बीचों बीच आप भजन संध्या करने लग जाएंगे। तो
व्यक्ति किसी भी धर्म और जाति और वर्ग से आता हो उसको कानून तो मानना पड़े, ठीक है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं हम कोई भी प्लकार्ड लेकर खड़े हो जाएंगे और वही करेंगे जो पहले की सरकारें हमें करने देती थी क्योंकि हम उनके लाडले बच्चे थे, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में तो ये होने वाला नहीं है और इसके ऊपर राजनीति करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो कानून के राज पर चलता है, केवल और केवल तुष्टीकरण पे नहीं चलता है, जो कि पहले की सरकारें चलाना चाहती थी। ठीक है, फिर तारिक भाई, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि सीएम की भाषा नहीं है? कानून की बात है, सड़क यातायात के लिए है, अब उस पर इबादत क्यों होनी चाहिए? जो आप दूसरा तरीका पूछ रहे थे, अनिल सिंह ने बताया नहीं, मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका प्यार का है। जिस तरीके से प्यार कर लखनऊ में वकीलों के ऊपर आपने देखा होगा, दौड़ा दौड़ा के बरसाया गया है, प्यार लुटाया गया है। दूसरा तरीका वो है, अनिल सिंह बता नहीं पाई। तो वकील बिरादरी जरूर इस बात को समझ रही होगी, जो मोहब्बत, प्यार, सम्मान पूरे के पूरे वकील बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी दे रही है। दूसरा तरीका वो है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2019 में सरकार ने ऑर्डर दिया कि सड़कों पे नमाज ना हो, नहीं हो रही, कहां होती है? कब तक उसी पे बात करते रहेंगे साहब? सड़कों पे हो क्या रहा है ना, सड़कों पे बलात्कार हो रहे हैं। प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 9 बलात्कार हो रहे हैं। 2024 की रिपोर्ट एनसीआरबी की, प्रतिदिन सड़कों पे 10 हत्याएं हो रही हैं। ये हो रहा है सड़कों पे, नमाज नहीं हो रही। और सड़कों पे क्या हो रहा है? लोग सड़कों पे सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के लिए लाइन लगा के उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। ये सड़कों पे हो रहा है। सड़कों पे कहीं नमाज नहीं हो रही है तो दिखाइए। तो नहीं हो रही है तारिक भाई, तो एक लाइन में कह देते कि नमाज नहीं हो रही है, ऐसे बयान की जरूरत क्या थी? आप बयान नहीं, तो क्या हो रहा है? दूसरी, और आपने खुद कहा कि अनिला सिंह दूसरा तरीका नहीं बता पाई, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। तो भाई कह देते कि नमाजी नहीं हो रही है, दूसरे तरीके की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म हो जाती तारिक भाई। लेकिन आप इतनी आसानी से कहां छोड़ेंगे? आपको तो लग रहा है कि ये तुष्टीकरण का मौका मिला। वकीलों को दौड़ा दौड़ा के लाठी से मारा, ये दूसरा तरीका है। तो भाई ठीक है, आपने कहा कि दूसरा तरीका सरकार का ये होगा। तारिक भाई आप कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज हो ही नहीं रही है, तो आप एक लाइन में बोलते कि सीएम योगी का ये बयान ही जरूरी नहीं था, इसलिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो रही है। आप तो दूसरे तरीके को परिभाषित करने लगे भाई। नहीं, मैं आपने पूछा था, मैंने इसलिए बताया। अनिला सिंह ने उसका जवाब नहीं दिया कि दूसरा तरीका क्या है। अनिला सिंह की बात में तरीका ये है। नहीं तारिक भाई, अनिला सिंह की बात में एक और शब्द था, उन्होंने भजन संध्या का भी नाम लिया कि सड़क पर कोई भजन संध्या नहीं करने लगेगा, लेकिन उधर आपका नहीं गया क्योंकि वो आपके मतलब का नहीं था। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैं कह रहा हूं, मैं अनिला सिंह से पूछता हूं कि सड़क पर अगर भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भंडारा हो रहा है, इनको ऐतराज है? ये अगर ऐतराज करती है तो सनातन विरोधी है। पूछिए, मुझे ऐतराज नहीं। नमाज मत पढ़िए, मगर भजन कीर्तन से मुझे मैं बिल्कुल ऐतराज करूंगी। ऐतराज करती है तो सनातन विरोधी कहलाएंगे। तारिक खान सुनिए, कान खोल कर सुनिए। ये अराजकता जो आपके टाइम पर रहती थी, सनातन विरोधी हैं। जब आई है, लाल टोपी की गुंडागर्दी जो है पूरी चरम सीमा पर चली है। मैंने साफ शब्दों में कहा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी अगर किसी भी धर्म और जाति, वर्ग, क्षेत्र से आ रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, सड़क जो है वहां पर आपको कोई पूजा पाठ किसी भी पद्धति की, चाहे वो आपका धर्म हो चाहे मेरा धर्म हो, उसकी इजाजत दीजिए। जाइए थाने से परमिशन लीजिए, एसडीएम कोर्ट से, तहसील से परमिशन लीजिए। अगर वो लोग इजाजत दे देते हैं तो आप शौक से अपना शौक पूरा करिए, पर बिना किसी इजाजत के अगर आप सोचेंगे प्लकार्ड लेकर खड़े हो जाए, माथे पे चश्मा कर रहे कि मैं बेचारा मुसलमान, मुझे सड़क पे नमाज करने नहीं दी जा रही, तो बिल्कुल नहीं करने दी जाएगी। मैं कतई कहता हूं सड़क पे नमाज है। अराजकता जो है फैलाने वाले कौन है, ये सब जानते, पूरा विश्व जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है, सनातन विरोधी है। सड़क पर भंडारा, पश्चिमी बंगाल में भंडारा होने से आसाम में दिक्कत होनी चाहिए ना। जो आप लोग करते रहते हैं ना तारिक खान, उसके दिन लग चुके हैं, उसके दिन लग चुके हैं। आज भारत का हर वासी जो है वो ये चाह रहा है कि तुष्टीकरण ना हो, केवल विकास हो। हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बताएं। आप लोग केवल तुष्टीकरण, बड़ा मंगल मैं चुनौती देती हूँ, बताइए मुसलमानों के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया? जो मुसलमानों के लिए, आप तो खुद एक मुसलमान है, बताइए क्या क्या किया, और मैं बता दूं कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया, किस किस के लिए और किया, और कैसे आप पहले हिंदुओं के लिए तो कर लीजिए, उनका बड़ा मंगल नहीं, हम तो सबके लिए करते हैं। जैसे आप मुसलमानों के लिए करते थे, हम तो सबके लिए करते हैं। होगा या नहीं होगा?
आप सनातन विरोधी बड़ा मंडल एक्सप्लॉयटेशन का काम आप करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों को गलत तरीके से बोलकर झूठ फैलाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। आप लोग सनातन विरोधी, ज्ञान नहीं है, क्योंकि सारा दिमाग तो गुंडागर्दी में चलता है। रुक जाइए, रुकिए आंकड़े पढ़ने पड़ते नहीं, मैं आता हूं बीच में, मैं आगे बढ़ता हूं। तारिक खान, अभी तक आप लोग बीजेपी को टैगिंग कर रहे थे। अरे रुकिए अनिला जी, रुकिए। अभी तक तारिक भाई आप लोग बीजेपी को टैगिंग कर रहे थे कि ये तो मुसलमान विरोधी हैं। आप आज ये भी टैगिंग कर रहे हैं कि ये सनातन विरोधी हैं। लेकिन फिर एक मिनट रुक जाइए तारिक भाई, लेकिन सैयद जवाब, गरीब विरोधी, हाँ ठीक है, सैयद जवाब, जब बीजेपी ये कह रही है कि इबादत नहीं होगी, पूजा सड़क पर नहीं होगी, वो तो कह रहे हैं भजन संध्या भी किनारे किया जा सकता है, तो किनारे करो। यात्रा सड़क पर होगी, कांवड़ यात्रा निकलेगी सड़क पर, आपका मुहर्रम का जुलूस निकलेगा वो भी सड़क पर, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? क्यों भाषा गड़बड़ लग रही है? जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए योगी जी बहुत शानदार आज उन्होंने बात करी है। उन्होंने कहा सड़क पर नमाज नहीं होगी और कोई भी धार्मिक, उसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं कि जो बेचारे शंकराचार्य बैठे हुए हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे। जिस तरीके से देश के अंदर, खास तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर शंकराचार्य को सम्मानित करा गया है, उसी तरीके से वो मुसलमानों को भी सम्मानित करेंगे। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बटुक ब्राह्मणों के बाल पकड़ करके खींचे गए थे, शायद उसी सम्मान की वो बात कर रहे थे, वो पूरा बता नहीं पा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देखिए एक्चुअल में कंफ्यूज है। देखिए बहुत शानदार बात करी अनिला सिंह जी ने, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। मैं तो इनकी बात से आज इत्तेफाक ही जाहिर करता हूँ। जिस तरीके से मणिकर्णिका घाट के ऊपर इन्होंने मंदिरों को तोड़ा है, अब मेरे भाई की बात सुनिए सैयद जवाब, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। सड़क पर नमाज, उस पर योगी का बयान और उस पर दूसरे तरीके की बात, तो आप शंकराचार्य तक पहुंच गए, आप मणिकर्णिका घाट तक पहुंच गए, लेकिन बयान पर नहीं बोल पा रहे। आपको डर लग रहा है क्या? सैयद जवाब मत करिए, आपको डर लग रहा है क्या? राकेश भाई आप सनातन विरोधी बातें मत करिए। नहीं, मैं सनातन विरोधी नहीं, नहीं सुनिए सर, मेरे शो में ना तो सनातन विरोधी बातें होती है ना तो इस्लाम विरोधी बातें होती हैं। तो ये धर्म का विरोध करने का विषय नहीं है। एक बयान आया है, उस पर चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम की बातचीत है, उस पर चर्चा हो रही है सर, तो मुद्दे पर टिके रहिए। बहुत अच्छी इस डिबेट को सनातन विरोधी या इस्लाम विरोधी बनाने की कोशिश मत करिए। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मणिकर्णिका घाट के ऊपर मंदिरों को तोड़ा गया, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपने देख लिया मंदिर तोड़े गए, अभी गजब, क्या टूटा नहीं टूटा, क्या मूर्तियां टूटी, ठीक। हाँ अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। जो सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक हैं शंकराचार्य जी, हाँ अब नहीं सैयद जवाब में आपकी टैक्टिस समझ गया, सैयद जवाब में आपकी टैक्टिस समझ गया। अगर आप देखिए आज का मुद्दा अलबत्ता ना तो शंकराचार्य है और ना तो मणिकर्णिका है, आप किसी रेफरेंस में यूज कर रहे हैं, जैसे तारिक भाई ने किया, वो एक हद तक ठीक है, लेकिन आप चाहेंगे कि मैं इस पर डिबेट करूं तो टॉपिक नहीं डिटेल करूंगा। रेफरेंस में कुछ कहकर आगे बढ़ना चाहते हो, एक अलग बात है। मैं तो कह रहा हूं योगी जी जो कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होना चाहिए, एक बात का वो पोर्शन नहीं, वो तो पहले भी कहते रहे हैं। आज बात यह है कि शिफ्ट में पढ़िए नमाज, अगर संख्या ज्यादा है, सड़क पर नहीं तो दूसरा तरीका ले आ रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है। समस्या नहीं, आप समस्या क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कह रहे हैं कानून, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन इंसाफ बराबर नहीं है सबके लिए। अच्छा, हम इंसाफ कैसे बराबर करेंगे सबके लिए, वो बात नहीं हो रही। कानून तो सबके लिए एक है, इंसाफ भी तो बराबर होना चाहिए। अब अगर कोई घर के अंदर भी नमाज पढ़ लेता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है। कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर, बरेली के अंदर नहीं देखा, मुरादाबाद के अंदर हमने नहीं देखा। अरे आप बताइए क्या करेंगे? और घर में नमाज पढ़ने के लिए कहां मना किया भाई? अरे भाई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, आप आदेश दिखाइए कहाँ घर में नमाज पढ़ने के लिए मना किया? अरे भाई जिन अधिकारियों ने, आप मुझे दिखाइए ना, कहाँ मुझे दिखाइए। अरे आप ही के, अरे मैं आपको अभी दिखा दूंगा। हाँ दिखाइए, अभी आपको भेज, चैलेंज कर दो, दिखाइए। हम कई बार चैलेंज कर दो, पिछली बार दिखाइए। अब आप दिखाएंगे तब आपके पास आप पहले आप दिखाइए, सैयद जवाब आप दिखाइए पहले। नहीं आप दिखाइए, तब तक नफीस भाई के पास जाता हूँ, तब तक नफीस पर रुक जाइए, निकालिए ना, फिर आ जाऊंगा, इशारा करिएगा और क्या हो एग्जैक्टली वर्बेटम पढ़िएगा। नफीस क्या इसमें गलत लग रहा है? आप लोगों का क्या विरोध है? क्यों भाषा गड़बड़ लग रही है, बताइए। सर देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, ये देश कोई धार्मिक ग्रंथ या किसी भी बाबा से नहीं चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी का एक समाज के खिलाफ इस तरीके से बयान देना वो सही नहीं है। अच्छा। क्या योगी आदित्यनाथ ने आज तक ऐसा कोई बयान दिया कि हम रोड पर कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे? क्या उन्होंने कभी बयान दिया कि रोड पर किसी किस्म की पूजा नहीं होगी? आपको कहना चाहिए था कि रोड पर किसी किस्म का कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होगी, इन चीज का हम सम्मान करते, पर आपने डायरेक्ट नमाज की बात कर ली।
सर देखिए, पश्चिम बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी जी ने एक कानून को लागू किया है। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर रोड में कोई जमावड़ा नहीं हो। और जब यह बयान आया, ज्यादातर जगहों पर ना कोई हिंसा हुई, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, छोटे मोटी जगह पर हमने कहा ठीक है, हम मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे। पर सवाल क्या खड़ा होता है सर, बात है डिस्क्रिमिनेशन का। हमारा देश का संविधान आर्टिकल 14, 15, 16, 17 डिस्क्रिमिनेशन पर बहुत खुलकर बयान रखता है कि सरकार धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सड़क पर 5 टाइम हर रोज नमाज नहीं होता है, सिर्फ जुम्मा की आबादी ज्यादा होती है, समटाइम सड़क भर जाती है। अगर आपको उससे भी दिक्कत है तो फिर कल आपको पूजा पंडाल से भी दिक्कत होगी, रामनवमी की रैली पर भी दिक्कत होगी। फिर आप नहीं, नफीस भाई सुनिए, मैं इस पर आता हूं, आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं। सुनिए, एक तो सुनिए भाई, सड़क पर आमतौर पर पूजा पंडाल लगते नहीं है। हाँ, कांवड़ यात्रा जरूर होती है। उसके तर्क में लोग ये कहते हैं कि कांवड़ यात्रा है वो घर में नहीं होगी, मंदिर में नहीं हो सकती है, तो सड़क पर ही होगी। दूसरी बात है कि फिर जुलूस भी, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, वो भी घर में नहीं हो सकता है, गार्डन में नहीं हो सकता है, तो उसके लिए भी सड़क है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये बात है, आप मिला रहे हैं दोनों चीजों। नहीं मिला नहीं रहे। शुभेंदु अधिकारी जी ने पश्चिम बंगाल में जो कानून लाया उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है और कई चैनल मैंने डिबेट भी किया। मैं उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी धार्मिक गतिविधि सड़कों पर नहीं होगी। अब ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि पूजा पंडाल सड़क पर नहीं लगेगी, आप कह रहे हैं नमाज नहीं होगी, आप कह रहे हैं जुलूस नहीं होगा, लेकिन वही कोई पॉलिटिकल रैली अगर चलेगी तो वो हो सकता है। ये डिस्क्रिमिनेट है। ये तो अलग तरीके की बात है। आप इसमें आप पॉलिटिक्स को घुसा रहे हैं, पॉलिटिकल रैली घुसा रहे हैं, तो जाइए PIL फाइल करिए कि भाई ये सड़क रोड शो ये सब ना हुआ करे। आप जाइए, कोर्ट कह देगा सही बात है, हटिए, सड़क पर से ट्रैफिक हटेगा। ये कौन सी बात हुई? अब आप पॉलिटिकल रैली को इसमें घुसा रहे हैं, ये बात नहीं है। शादाब भाई जी, मैं नमाज के लिए डिबेट ही नहीं कर रहा हूँ। अरे फिर संविधान पर डिबेट कर रहा हूँ। हाँ, तो संविधान पर ही डिबेट आ रहे हैं भाई। उसी संविधान ने शादाब राज्य की सरकारों को ये अधिकार भी दिया है कि कानून व्यवस्था के लिए जो जरूरी है, हाँ ये अलग बात है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए जो जरूरी है वो करेंगे, ये अधिकार भी दिया है। मैं आता हूं जवाद भाई, आता हूं पढ़ के सुनाइएगा। आता हूं रुक जाइए, शादाब से ले लूं। एक उसके साथ शिफ्ट की भी बातचीत है जो जुमे का जिक्र कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ गड़बड़ नजर आता है या सीएम योगी की बात सही नजर आती है? बिल्कुल सही कहा योगी आदित्यनाथ जी ने, और यही इस्लाम का तरीका भी है। हमारे यहाँ देहरादून में आप आएंगे तो हमारे यहाँ तो ईद की नमाज भी 2 मरतबा हुई, और जहां मैं ये कह रहा हूं नमाज उलमाओं से आप फतवा मंगा लीजिए, रोड के ऊपर नमाज की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि हक़ुल इबाद एक चीज है, इबादत के भी अहकाम है, उसके भी हक है। आप ऐसी किसी गंदी जगह नमाज नहीं पढ़ लेंगे, वहां गंदे टायर्स जाते हैं रोड पे, ऐसी कौन सी आफत आ रही है, 5 मिनट रुक के पढ़ लेंगे। और ये आप कहते हुए संकोच कर रहे थे, इन्होंने तीनों चारों प्रवक्ता जो बैठे हैं हमारे, इन्होंने बड़े एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं रोड पे नमाज नहीं होनी चाहिए। अरे सच बोलने का दम रखो भाई, शरीयत इस्लाम कह रहा है कि आप बेकार क्यों कर रहे हैं? इस बात पे क्यों इधर उधर की बात बता रहे? पिंडाल लगेगा, पूजा होगी, फला होगा, इसकी बात कहां आ रही है? आप सही चले, आपकी बात हो रही है, आप सही चले ना, इसे स्वीकार कीजिए कि हाँ भाई हम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों के बाहर नहीं पढ़ेंगे। अब वो एक जवाद साहब बता रहे थे, वो कह रहे थे कि रुकिए ना अभी भाई, रुकिए। जवाद साहब कह रहे थे कि छत पे नमाज पढ़ने पे रोका भाई, तब अगर कहीं इमरजेंसी होती है और उसमें लगता है कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो कई बार पुलिस को कई चीजों को रोकना पड़ता है। उस बात को इशू बनाने की जरूरत नहीं, वो किसी को रेगुलर बेसिस पे नहीं रोका जा रहा। सच पे आइए, आप सच पे आएंगे तो अच्छी डिबेट होगी, जनता भी समझेगी। गलत चीज की पैरवी मत कीजिए, गलत चीज की पैरवी करने से आपका लेवल नीचे जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। गलत चीज को जस्टिफाइड करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा नासूर बन रहा है। आपकी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन मुसलमानों को इसकी गंभीर। ठीक है, आऊंगा जवाब भाई, एक चंद्रमोहन जी से भी टिप्पणी ले लूं फिर आता हूं आपके पास। अब चंद्रमोहन जी, शादाब तो कह रहे हैं कि क्या गलत है, सड़क पर नमाज तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, 2 शिफ्ट में भी अगर नमाज पढ़ लिया जाए तो इसकी क्या बातचीत है। दूसरी बात है कि उधर वंदे मातरम पर है, उस पर भी आपकी पार्टी के कुछ नेताओं को लग रहा है कि भाई ये गड़बड़ है, क्यों इस तरीके का आदेश पारित हो रहा है? देखिए, हमें कुछ नहीं गड़बड़ लग रहा, गड़बड़ का तो आप ही की डिबेट के अंदर सब कुछ पांडे जी ओपन हो गया। अभी हमारे सैयद जवाहर साहब ने एक बात बोली, लेकिन उनका कहने का तरीका ठीक नहीं था। सैयद जवाहर साहब, आपको कहना यह चाहिए था कि जिस सरकार के अंदर शंकराचार्य और भट्टों का अपमान और उससे ध्रुवीकरण ना हो, उनको उनसे फायदा नहीं होता। उनको ध्रुवीकरण वहां करने से फायदा होता है जहां कोई मुस्लिम से बात उगलवाई जाए और बोली जाए, वो बोलने के बाद ध्रुवीकरण करी जाइए। और देश के मुसलमान अभी इस स्टूडियो के अंदर और इस टीवी चैनल पे बैठा हुआ है, एक कुछ कह रहा है और एक शादाब क्या कह रहा है कि देश के मुसलमान को नमाज पढ़नी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को डर किससे लग रहा है?
उन मुसलमानों को जिनको अपने देश के अंदर दुत्कारती और बाहर वालों को कहते हैं कि मैं अपने घर पे आया हूं, देश के प्रधानमंत्री। अरे ये घर के मुसलमान हमारे हैं, वो बाहर वाले हमारे नहीं है। इन्होंने देश को बनाने में हमारे देश का साथ दिया था और 2014 से अब तक देश आजाद होने के बाद और आज तक यूपी के अंदर दूसरी टाइम की सरकार होने के बाद हर ईद के ऊपर नमाज और बकरे की बहस होती है। तो मुख्यमंत्री सूबे के क्या ईद खत्म होने के बाद सो जाते हैं? अब सुनिए, क्या वो बुला के सदाब जैसे मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप बात को फैक्ट से काटते एक तरीका मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ तर्क रखे, लेकिन आप वो नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने आप को दोनों ओर खड़े दिखाना चाहते हैं। आप सही और गलत में फर्क नहीं करना चाहते हैं। अनिला जी कुछ कहना चाह रही है, मैं आता हूं। मेरे तर्क का आपके पास जवाब नहीं है। मैं दोनों तरफ नहीं खड़ा हूं। कौन से तर्क का? नहीं, आप दोनों तरफ खड़े होइए। कराया जिस हालात मैं तो कह रहा हूं चंद्रमोहन जी, आप दोनों तरफ खड़े होइए। हिंदू मुसलमान को अलग करके मत देखिए, लेकिन सच गलत और जो गलत लग रहा है उसको तर्कों के साथ काटिए। मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूं कि एक ही पक्ष में जाकर खड़े हो जाइए। अब अगर आदि शंकराचार्य का और बटकों का अपमान हुआ तो दुर्विकरण नहीं हुआ ना, क्योंकि हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ इस बात के लिए। तो मुसलमान के कहने से जरूर होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को सीधा सा फायदा है। ठीक है, अनिला सिंह बोलिए, फिर जवाब आ रहा हूं आपके पास। अपनी कोरी अनिला सिंह रिप्लाई करेंगे। हर बार वो करवाती है इसे। आपसे बड़ा पैरोकार है क्या कोई राजनीति का? 2 मिनट में सर पे टोपी, 2 मिनट में साफा, 2 मिनट में खजूर से रोजा अफ्तारी, तुष्टीकरण की राजनीति तो आप करते हैं। और जब मुसलमानों के सर पे पड़ती है तब आप गायब हो जाते हैं, तब उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास वक्त नहीं होता। जब राहुल गांधी जी गोल गोल घूम जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, तब संसद में बोलने के लिए शब्द नहीं होते। मुसलमानों की कौन सी लड़ाई लड़ी ये भी बता दीजिए जरा। ठीक है, शादा भाई, होल्ड ऑन। अनिला सिंह बोलिए। जी बिल्कुल, मैं अभी जवाद साहब को भी सुन रही थी और चंद्रमोहन जी को भी सुन रही थी। इन लोगों को बहुत ज्यादा इनको लग रहा है कि जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं उनके साथ बहुत जाति हो गई, बटुक जो है उनके साथ बहुत जाति हो गई। ये बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। अगर मैं इनसे ये भी पूछ लूंगी ना कि चारों के चारों जो शंकराचार्य हैं कौन कौन सी पीठ के हैं, कौन कौन से वेदों से संबंध रखते हैं, उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे ये लोग बैठकर। अरे भाई चलिए, जवाद साहब तो एक दूसरे धर्म से आते हैं। चंद्रमोहन जी जो हैं ये बता दें जिनके बारे में अभिमुक्तेश्वरानंद जी के विषय में यहाँ पर बहुत ज्यादा आप संबंध रखते हैं, उत्तर नहीं होगा। दूसरी बात राकेश जी, अब सुन लीजिए, मैं जानती हूँ इन लोगों के कोरे चिट्टे किस प्रकार से ये लोग सांप्रदायिक राजनीति करना चाहते हैं। इन लोग सांप्रदायिक राजनीति जैसे ये करना चाहते हैं चंद्रमोहन जी, मुझे अच्छी तरीके से पता है। चाहे वो खान साहब हो समाजवादी पार्टी के, चाहे शर्मा साहब हो कांग्रेस पार्टी के। और दूसरी बात मैंने सुना, अरे यहाँ के मुसलमानों से यहाँ के मुसलमान जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है उनके साथ रहो, वो आपके अपने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो नेक दिल है। जो राष्ट्रवाद के साथ खड़ा हुआ मुसलमान है वो, उसके लिए हम भी खड़े हुए हैं। परंतु अगर कोई ये कहे कि वो मुसलमान जिन्होंने मेरठ राइट किया, भिवंडी राइट किया, मुंबई राइट किया, हैदराबाद राइट किया, सूरत राइट किया, दिकांगा राइट किया, धुले राइट किया, भरतपुर राइट किया, मुजफ्फरनगर राइट किया, और आपके मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। पार्लियामेंट को जो मैं आगे बढ़ता हूँ सर, सुनिए। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, सबने इस देश के लिए अपना योगदान दिया है सर। तो प्लीज इस डिबेट को दूसरी ओर मत लेकर जाइए। सैयद जवाद, आप बोलिए। जी देखिए राकेश भाई, आपने मुझे चैलेंज करा था कि आप एक भी ऐसी घटना दिखा दीजिए। भाई बरेली के अंदर भी घटना थी, अभी इसी मार्च की घटना। हाँ, मैं बता दें, यूपी में भारी पड़ गया लोगों को घर में नमाज पढ़ना। ये हेडलाइन चली हुई, खबर क्या है वो बताइए। अच्छा, हाँ मैं बता दें, नहीं तो पूरा मैं लिंक भेजा पिछली बार भी। हाँ बता रहा हूँ, 12 लोगों के खिलाफ पुलिस ने बाकायदा FIR करी थी और फिर कोर्ट से अरे घर पे नमाज पढ़ने के मामले में, घर पर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, घर पर या छत पर, मैं असलियत बताती हूँ। घर पर या छत पर, मुरादाबाद में। नहीं, घर का ही मैं बताती हूँ। अनिला जी बता रही है, अनिला जी बता रही हैं। एक मिनट, जवाद भाई आप ही के पास हो। अनिला सिंह बोलिए। यहाँ पर जवाद साहब सुन लीजिए, बरेली का जो आप किस्सा बता रहे हैं कि घर पर जो नमाज पढ़ने से रोका गया, पुलिस आ गई थी, क्योंकि वो जो घर था जहाँ नमाज अदा कर रहे थे, उसकी जो मालिकन थी उसने शिकायत करी पुलिस थाने जाकर कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बगैर इजाजत के ये लोग घुसकर इलीगली वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। वो बहन भी मुसलमान थी, वो थाने में गई, उस
उसने कहा ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, इनको रोको। तब पुलिस गई है उनको रोकने के लिए। अरे क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग? मेरी जो मेमोरी है ना बहुत तेज है जब्बार साहब। यूपी मेरा घर है, मेरा प्रदेश है, यहाँ की कोई भी घटना निकाल लेंगे आप, मुझे याद रहती है। झूठ ना बोला करें, आपको याद नहीं होगा। झूठ ना बोला। देखिए आपको क्या क्या, अबे आपको, हाँ, झूठ बोलने की सारी जिम्मेदारी भाजपा की है, हमारी थोड़ी ना है, वो आपकी है। नहीं दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, वो ठेका तो आप लोगों को दिया हुआ है। हर बात प्लकार्ड लेके खड़े, मैं बेचारा भाजपा का मारा, मैं मुसलमान नहीं करते हम जो है ना 80 साल पूरे कर लेंगे आजादी के। अब तो छोड़ दीजिए। नहीं, एक मिनट, अब इस देश को अपना देश मान लीजिए। सनातन के अपमान जो है आपका बड़ा भाई है, उसके बाद तो ब्राह्मण के बाल खींचे जाएंगे, उसमें खामोश है। शंकराचार्य को अपमानित करा जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तारिक खान कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए तारिक भाई, बोलिए तारिक भाई। सैयद जवाद मैं आ रहा हूँ आपकी एक बात का, एक मिनट सैयद जवाद, घटना को कोट किया, उसको अनिला सिंह ने कहा कि वो महिला ही मुकर गई थी, कि उन्होंने शिकायत की थी। इसका कोई तर्क हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ना मैं दे रहा हूँ। हाँ दीजिए, निकालिए, तब तक तारिक खान कुछ कह रहे हैं। देखिए, अभी किसी साथी प्रवक्ता ने कहा कि किसी ने भी, जो लोग यहाँ बैठे हैं 3-4 लोग, उसने ये नहीं कहा कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। नहीं, समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। बात खत्म, फिर क्यों? कोई भी आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए, क्लियर कट स्टैंड है, क्लियर कट स्टैंड है। लेकिन अब एक बात और डिस्कस करते हैं कि सड़क पे नमाज होने से रोड जाम हो जाती है, लोगों को तकलीफ होती है, टैक्स पेयर्स को तकलीफ होती है। क्या हम कभी डिस्कस करेंगे जो वीआईपी कल्चर के लिए वीआईपी मूवमेंट होता है, 20 घंटों के लिए लोगों का रोका जाता है, कभी 20 मिनट 25 की सरकार थी तब याद नहीं तो लोग रुकते हैं। चुप रहिए आप, आपसे नहीं, सरकारों में याद नहीं। एक शादा भाई आने दीजिए तारिक खान की बात। क्या इस पे राकेश भाई, क्या इस पे ये सरकार डिस्कशन करेगी पार्लियामेंट में कि जो वीआईपी कल्चर की वजह से घंटों तक, कभी 20 मिनट मैं खुद खड़ा रहा, वीआईपी मूवमेंट और सभी के लिए होता है, सभी के लिए। अब सुनिए तारिक भाई, हम इस पे डिस्कस करेंगे ना, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं। तारिक भाई सुनिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तारिक खान, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो एक काम करिए, पहले अपनी पार्टी में कंसेंसस बनाइए। अभी भी अखिलेश यादव जी का मूवमेंट होता है तो ऐसा तो नहीं कि उनके लिए ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। दूसरी बात, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते दूसरी बात है कि जब सरकार में थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब भी ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन बतौर मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल है तब लागू, ऐसा तो नहीं कि छोड़ दिया गया था। और ये सभी के साथ होता है भाई, चाहे आपकी पार्टी सरकार में रही हो, बीजेपी रही हो, कोई भी पार्टी रही हो। तो ये पहले आप लोग अपने में कंसेंसस बनाइए और सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर कह दें कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, कोई चलेगा सड़क पर नहीं, सब ट्रैफिक उसी तरह आता जाता रहे। ये एक अलग तरीके की चर्चा है तारिक भाई, इसको इसमें मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं जवाब दूं, 10 सेकंड में जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया, 10 सेकंड में जवाब दूंगा। बोलिए, तो टूटू लाल 10 सेकंड में जवाब दूंगा। 10 सेकंड दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा जो आपका कहना है वो भी बात आपकी जायज हो सकती है, जब सरकार ये कह दे कि हम इस मसले पे कुछ नहीं करेंगे। आपकी सरकारें होती, सरकार कह दे हम कुछ नहीं करेंगे, सरकार कह दे, केंद्र सरकार कह दे, राज्य की सरकारें कह दे हम तो यूपी की बात करेंगे। नहीं, देखिए, मैं उसको बहुत हद तक गलत भी नहीं मानता हूं। इस देश में सीएम की पोस्ट हो, पीएम की पोस्ट हो, कुछ सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होते हैं तारिक भाई, आप रहने दीजिए, ये एक अलग तरीके का विषय है, उसको इसमें मत मिलाइए। विषय इंपॉर्टेंट है, जनता परेशान होती है। जनता परेशान होती है, क्या चीज? विषय इंपॉर्टेंट है, जनता को परेशानी होती है। सही बात है, जनता परेशान होती है। कौन जनता परेशान हो रही है उस, लेकिन दोनों अलग अलग विषय है कि सीएम और पीएम का मूवमेंट हो तो ट्रैफिक ना रुका जाए, ट्रैफिक चलता रहे, तो ये एक अलग तरीके की चर्चा है। तो फिर आप वही कह रहे हैं तारिक भाई, मुझे पता है कि आप इस टॉपिक को फिर डिरेल करना चाहते हैं। मैं आप अलबत्ता इस पॉइंट को लाकर आप इसको फिर डिरेल करना चाहते हैं, तो मैं उधर जाऊंगा नहीं। ये बार बार इस डिबेट में कोशिश हो रही है। मैं कह दिया कि सैयद जवाद बोलिए, मैंने आपको 30 सेकंड दिया था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस रिपोर्ट की बात करी, आपका नंबर जो है मैं राजीव को एक बार फिर से सेंड कर देता हूं। पिछली बार भी मैंने राजीव को सेंड करी थी, बता दीजिए, शायद वो मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए तमाम पॉलिटिशियन ने जो है उसको ट्वीट भी करा है, आपके सामने भी है। और जो है ये रिपोर्ट जो है सत्य हिंदी ने भी छापी है। उसके अरे बता दीजिए क्या है भाई, मैं अनिला सिंह से उस पर रिप्लाई ले लेता हूं। सैयद जवाद, मैं वही कह रहा हूं। घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर की गई कार्रवाई, 12 लोगों को लिया हिरासत के अंदर। पूछा गया कि खाली घर में नमाज क्यों पढ़ी जा रही है, बताइए साहब, इसलिए हिरासत में ले लिया।
ये है पूरी रिपोर्ट। बताइए अनिला जी बताइए, जवाब दीजिए। मैंने बताया राकेश जी, मैंने इसीलिए ये जो रिपोर्ट लिखाई थी वो उस जो मकान है उसकी मालकिन, खाली मकान था, कुछ लोगों ने बिना उनकी इजाजत के वहां पे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था, तो वो थाने गए, उन्होंने रिपोर्ट लिखा। सही जवाब, इसका क्या जवाब है? अनिला जी कह रही है कि मकान मालकिन ने कहा था, खाली घर में घुस के नमाज पढ़ लिया, इसका क्या जवाब है? नहीं, मकान मालकिन ने नहीं, वहां पर जवाब साहब यहाँ पर देखिए संगठन के लोगों ने गलत बता रहे, झूठ भारतीय जनता पार्टी का बोल रहे हैं। आज झूठ ऐसे पकड़ा गया, मुझे इस खबर के बारे में बेहद अच्छी तरीके से वीडियो बनाई और वीडियो वायरल करी, वीडियो बना करके वीडियो वायरल करी, हिंदुत्ववादी संगठनों ने उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई करी। ये है रिपोर्ट। दूसरी सबसे बड़ी बात, अरे सुन लीजिए, आपको तकलीफ सुनिए, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप बता दीजिए गुंडागर्दी कौन कर रहा है इस वक्त? जबरदस्ती घर में घुस के नमाज पढ़ रहे हैं? अरे भाई गुंडागर्दी घर में नमाज। ठीक, अब सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, समय इतना ही है। जवाब भाई सुनिए ना, एक बात सुनिए सर, सुनिए, कोई इबादत के खिलाफ इस देश में नहीं है और ना होना चाहिए, वो इबादत पूजा किसी भी धर्म से जुड़ी हुई हो। लेकिन हाँ, इस देश में लोगों की सुरक्षा, लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखकर वो कानून भी है, उन कानून का पालन धर्म के साथ भेदभाव से अलग होते हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी खास धर्म को खास सहूलियत, यही हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आपकी कुछ आपत्तियां हैं वो सत्ता पक्ष को सुननी चाहिए, लेकिन एक बात भी तय है कि भाई सड़क चलने के लिए होती। भाषा पर सवाल उठा रहे हैं, ये चर्चा भी बहुत दूर तक जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।